दोस्तों ये अपे पेजो है और BS2 या BS3 दोनों भी एक जैसे ही होते हैं। तो हम इसका मैग्नेट कॉइल खोलने वाले हैं। तो मैग्नेट कॉइल खोलने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जो पुल्ली होती है, जिससे रस्सी या आप कुछ भी लगाकर उसको मार सकते हैं, या तो फिर इंजन का बैलेंस होता है जिस पे फ्लाईव्हील, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लगी होती है पुल्ली। तो उसको 4 नट रहते हैं 11 नंबर के। तो इस तरह से लॉक लगा के आपको खोलना होंगे वो। तो हम वो चारों नट पहले खोल देंगे और उसके बाद फिर वो पुल्ली निकालेंगे हम। तो पुल्ली जो होती है पतरे की होती है या तो फिर एल्युमिनियम की होती है, 2 टाइप की पुल्ली आती है। तो ऐसे ये पतरे वाली है। तो पतरे में होल होते हैं जिसमें 8 के नट लगते हैं, 4 6 जो आप बिठा सकते हैं। तो हम ये बिठाएंगे। तो हम पतरे वाली पुल्ली खोलेंगे उसके साथ में ही। तो वो 11 नंबर के नट है, तो जिसमें पूरे अप्पे में 11 नंबर के नट कहीं भी नहीं होते, एक्स्ट्रा नट पुल्ली में ही होते हैं सिर्फ। तो जो पतरा होता है, जिसको वाइशर नहीं होने के कारण जो पुल्ली का पतरा होता है वो दब जाता है, तो आसानी से पुल्ली यानी पतरा नहीं निकलता। तो आपको उसको थोड़ा कुछ मारकर या पेचकस से निकालना होगा, जैसे कि हम निकाल रहे हैं। देखिए आप इस तरह से आपको उसको छुड़ाना है, क्योंकि सिर्फ केवल पतरा है वो, बस उसमें कोई हैवी आइटम नहीं है, सिर्फ पतरे की है। और उसमें पुल्ली एक मार्किंग होती है जिधर से आपको रस्सी लगा के खींचना होता है। अब इसके अंदर आपका मेन नट है 22 नंबर का, जिसके अंदर आपका मैग्नेट कॉइल होता है। तो अप्पे का मैग्नेट कॉइल हमको चेंज करने के लिए हम खोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पुल्ली खोलना थी, हमने खोल दी। अब उसके बाद में फ़ैन कवर खोलना होगा। फ़ैन कवर के लिए 10 के बोल्ट होते हैं। तो हम 10 के बोल्ट पूरे खोल देंगे उसके। तो 10 के बोल्ट खोल के आप इस तरह से फ़ैन कवर निकालेंगे, पर उसके अंदर एक आड़ा पतरा होता है छोटा, जिससे कि हवा का कंप्रेशन बनता है अंदर। तो वो पतरा आपका अटकेगा उसमें। वो पतरा अटकने के बाद आपको इंजन को इस तरह से या साइलेंसर साइड से दबाकर आपको बाहर निकालना होता है। तो इस तरह से हम दबाएंगे उसको, जो पैर होता है, पैर से इंजन को गियर बॉक्स की तरफ लौटेंगे। तो जब इंजन में और चेचिस में गैप हो जाएगा, तो इंजन और चेचिस में गैप होगा तो आपका फ़ैन कवर एकदम आसानी से फ्लाईव्हील के अंदर से, यानी मैग्नेट कॉइल का जो फ्लाईव्हील होता है ऊपर, तो उसमें से बाहर निकलेगा। और वो बाहर निकलने के बाद ये आपका मैग्नेट कॉइल अंदर से आपको नज़र आएगा। डैमेज हुआ या शॉर्ट हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते। तो ये देखिए हमारा फ़ैन कवर जो है तो स्टॉक के पतरे के अंदर अटक रहा है, फिर भी हम उसको आराम से निकालेंगे। जैसे कि बेंड नहीं होना चाहिए वो, उसमें काफ़ी परेशानी आती है निकालने में। ये आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि इंजन में और चेचिस में जगह काफ़ी कम होती है। तो ये ऑलरेडी हमारा फ़ैन कवर निकल चुका है। तो हम अब खोलेंगे मैग्नेट कॉइल का जो फ्लाईव्हील है। तो उसका जो मेन नट होता है 22 नंबर का, आप देख सकते हैं 22 नंबर का बॉक्स पाना हमने लिया है। तो 22 नंबर का नट होता है और हम उसको खोलेंगे। पर खोलने से पहले एक बात याद रखिए आप, कि उसके जो थ्रेड होते हैं उल्टे होते हैं। जैसे कि अपने रेगुलर में सीधे थ्रेड होते हैं, इसके उल्टे थ्रेड होते हैं। तो उल्टे थ्रेड के कारण इसको टाइट वाले पोजीशन में दबाना होगा जब खुलेगा। अब ये देखिए कि हम इसको दबाएंगे नीचे तो ये खुलेगा। वो काफ़ी टाइट होता है, उसको लॉक सही लगाना होता है आपको, तभी आके खुलता है। तो आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी टाइट रहता है और फिर आराम से खुलता है वो। तो ये हमारा मैग्नेट कॉइल का जो कवर है वो खुल चुका है, और हम उसको हाथ से भी खोल सकते हैं अब, क्योंकि मैग्नेट कॉइल जो फ्लाईव्हील होता है किरण के अंदर प्रेस होता है वो। तो प्रेस होने के कारण वो सिर्फ टाइट होने के बाद नट फ्री हो जाता है खोलने पर। तो हम उसको बाहर निकाल देंगे नट को, वो जिसके आपको छुरी भी दिखाऊंगा, आटे भी दिखाऊंगा। ये देखिए आप आटे उल्टे थ्रेड होते हैं ना, तो उल्टे थ्रेड की मीनिंग उल्टी होती है। तो अब बारी आती है, वो वाइशर तो अंदर अटका हुआ ही रहेगा, वो वाइशर नहीं निकलेगा, उसको निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैग्नेट
कॉइल जो है वो चेंज करने के लिए फ्लाईव्हील कैसा निकालेंगे। फ्लाईव्हील तो अंदर प्रेस होता है, तो उसके लिए हम ऊपर से लॉक लगाएंगे बॉडी के पतरे पर इस तरह से, और उसको उल्टा टेंशन देंगे बाहर की ओर, और नीचे के साइड से उसको हैमर यानी हथौड़ी से मारेंगे। वो काफ़ी टाइट होता है, आपको ज़्यादा मारना होता है जिससे कि वो गर्म होके काफ़ी स्ट्रांगली टाइट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैप ज़रा भी नहीं रहता। इसके लिए आपको काफ़ी टाइट मारना होता है, जैसे कि जितना ज़ोर से आप मारेंगे उतना ही ज़ोर से वो बाहर निकलेंगे। सावधानी से मारना होता है इसको, क्योंकि वो बहुत स्पीड से बाहर आता है। उल्टी दिशा में देखिए आप, वो काफ़ी प्रेशर से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो चेचिस को लग जाता है, नीचे नहीं गिरता डायरेक्ट, और फिर भी आप सावधानी से नीचे रहे। अभी देख सकते हैं आप, उसके अंदर पूरी घान हो चुकी है, और उसके अंदर जो कॉइल प्लेट का डस्ट होता है, ऑयल और डस्ट, वो जमा हो जाता है। तो ये हमारी कॉइल प्लेट है मैग्नेट कॉइल। अब पे BS2 या BS3 मैग्नेट कॉइल चेंज करने के लिए आपको इतना सब खोलना होता है, और इसको एलेंकी भी होती है 4 नंबर की, या तो फिर 8 नंबर के 10 बोल्ट होते हैं 4 रेगुलर। तो इसको 8 नंबर की बोल्ट है 4, तो हम वो 4 बदल देंगे, बोल्ट खोल देंगे हम उसके चारों भी, तो मैग्नेट कॉइल हमारी फ्री हो जाएंगी। तो मैग्नेट कॉइल फ्री करने के लिए हमको जो सेल्फ का स्टैंड होता है पीछे साइड में उसकी बॉडी, तो वो बॉडी के भी 13 के बोल्ट खोलने होंगे हमें। उसमें भी 4 बोल्ट और 2 में सेल्फ होता है। इसको तो स्टार्टर सेल्फ नहीं है, ये केवल लाइट के लिए मैग्नेट कॉइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम उसके ये 4 बोल्ट लूज़ कर देंगे, जिससे कि हमारा स्टार्टर प्लेट जो होती है तो वो उसमें फिक्स होती है, और जिसके अंदर मैग्नेट कॉइल का जो वायर होता है तो वो भी उसमें लगा हुआ होता है। तो मैग्नेट कॉइल के वायर को निकालने के लिए हमको उसको खोलना ज़रूरी है। तो हम इस तरह से इनको पहले लूज़ कर लेंगे, काफ़ी पूरे निकालेंगे नहीं बाहर। तो हमारी मैग्नेट कॉइल लूज़ भी हो चुकी है, और हम उसको खोल भी देंगे। और वो खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बगैर सपोर्ट प्लेट, यानी जैसा स्टार्टर की जो प्लेट है स्टील वाली, वो प्लेट अगर आप नहीं निकाले तो भी चलेगा। सिर्फ कॉइल प्लेट का जो वायर है जो उसके नीचे से जाता है, तो वो वायर आपको उसमें से आराम से निकालना है, जिससे टूटे ना हो। अब ये कॉइल प्लेट का तो हमको वायर ही टूटा हुआ लग रहा है, फिर भी हम देख लेंगे, आपके सामने निकालेंगे ना अभी, तो वो खुला हो जाएगा। अभी देखो 8 के नट भी हमने जो लूज़ करे थे वो काफ़ी फ्री है, वो हाथ से खुल जा रहे हैं। तो 4 नट में ही मैग्नेट कॉइल टाइट होती है BS3 BS2 एप्पे की। और मैग्नेट कॉइल का काम एक ही होता है कि वो करंट बनाए। इंजन जितना RPM में घूमेगा उतना करंट ज़्यादा बनाएंगी। अब देख सकते हैं कि हमने उसको उसके स्क्रू अच्छे से रख दिए, तो ये मैग्नेट कॉइल डायरेक्ट निकल जा रही है। इसका मतलब ये कि इसके वायर टूट चुके हैं, दोनों वायर टूट चुके हैं इसके। तो हमको सिर्फ केवल इसके वायर ये जो है ना जॉइंट मारना होंगे, और हमारी मैग्नेट कॉइल रिपेयर हो जाएंगी। तो हम इसको मैग्नेट कॉइल रिपेयर करने के लिए भेज देंगे। तो हमने कॉइल निकाल दी अंदर से मैग्नेट कॉइल। आप देख सकते हैं कि इसका दोनों वायर टूट चुके हैं, और इसका जो वायर होता है तो वो वायर भी हमने निकाल दिए। तो उसको जॉइंट मारने के लिए बाहर हम भेज देंगे, और वो जैसे ही जॉइंट होकर आएगा तो हम उसको फिर से वापस फिट कर देंगे। तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और नई कॉइल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो हमारी यही कॉइल रिपेयर होके वापस से करंट बनाना चालू कर देंगी। ये वायर उसका है, और यही वायर फिट होगा, और इसके 2 कनेक्शन निकालेंगे बाहर, और हम इसी मैग्नेट कॉइल को रिपेयर करने लगाएंगे, और गाड़ी वाले के पैसे बच जाएंगे। तो करते हैं इसको हम रिपेयर करने के बाद फिटिंग। तो ये BS2 एप्पे की मैग्नेट कॉइल है, और इसके वायर टूट गए थे, और हमने इसको रिपेयर कर लिया है, और हम इसको अब फिट करेंगे। तो मैग्नेट कॉइल कैसी फिट होती है आपको दिखाएंगे हम फिट करके। तो ये BS2 की मैग्नेट कॉइल है, और उसका वायर काफ़ी लंबा होता है। तो वायर हमको पहले पुराना होगा,
स्टार्टर प्लेट के अंदर से। तो उसके 4 नट होते हमने पहले ही लूज़ करे हुए वो, तो हम उसमें से पुराएंगे उसको अंदर और फिर मैग्नेट कॉइल को उसकी जगह पर रख के उसके 4 8 नंबर के बोल्ट है तो उससे हम फिट करेंगे, जिससे कि वो कॉइल उसमें से हलेंगी नहीं और अपना काम करते रहेंगी। मैग्नेट कॉइल का काम है सिर्फ करंट बनाना और आपको सप्लाई देना बैटरी के लिए। तो गाड़ी के रनिंग के साथ में मैग्नेट कॉइल करंट भी बनाती है, तो उसमें आपको अल्टरनेटर का डायनोमे का ख़र्चा नहीं होता है। तो ये सिर्फ मैग्नेट कॉइल ही आपके पैसे बचा सकती है। तो उसी की हम फिटिंग करेंगे अभी। एपे की डीजल एपे है BS2, उसकी मैग्नेट कॉइल फिटिंग कैसी करें। तो हमारे मैग्नेट कॉइल जहाँ तक वायर हमको अंदर डालना था हमने डाल दिए। अभी मैग्नेट कॉइल की सेटिंग उसकी जो फिटिंग की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से हम रखेंगे और उसको हम फिट भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से अधर उसका सेंटर लेना है और उसको लूज़ में ही आपको 8 नंबर के जो उसके बोल्ट है या एलन की है तो आपको पहले चारों भी मिलाना है, उसके बाद फिटिंग करना है। अगर एक ही टाइट कर देंगे आप तो उसका सेंटर नहीं आएगा। और ये पुरानी वाली ही मैग्नेट कॉइल है, सिर्फ वायर टूटने के कारण उसमें करंट नहीं बना पा रही थी वो, जिसको हमने वायर जॉइंट करा के बाहर से मंगा लिए और अब हम उसको फिट कर रहे हैं। तो इसमें जो ख़र्चा आने वाला था मैग्नेट कॉइल चेंज का तो वो ख़र्चा नहीं आ रहा है, जो कि एकदम सस्ते में काम हो जा रहा है। तो हम BS3 या 2 की जो भी मैग्नेट कॉइल होती है वो रिप्लेसमेंट तो नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो जब जलने के बाद मैग्नेट कॉइल जब जल जाती है तो वो सब ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो ख़राब हो जाता है, उसको चेंज करने में ही फ़ायदा होता है। पर ये जली नहीं थी, इसका सिर्फ वायर टूट गए थे, जो कि कनेक्शन वायर जो हुक में होते हैं दोनों वो टूट चुके थे। तो हम इसको टीप आने से फुल टाइट कर देंगे 8 नंबर के, और फिर एक बार हम उसको दूसरे पाने से भी हाथ मारेंगे कि अगर कोई बोल्ट लूज ना रह जाए। तो इस तरह से आप उसको मार कर देखें, जिसमें कि उसकी जो जगह है फिक्स, वो जगह में फिक्स बैठ जाना चाहिए। अगर लूज़ रहेगा तो वापस फिर से टाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम डबल पाने से चेक करते हैं। आपको भी चेक करना चाहिए क्रॉस, जिससे कि वो बार बार खुलने वाली चीज़ नहीं होती है। मैग्नेट कॉइल एक ही बार फिट होती है, जब इंजन खुलेगा या सपोर्ट प्लेट खुलेंगी या मेन आइल सील खुलेंगी तभी वो खुलेंगी, नहीं तो उसकी खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारे तो मैग्नेट कॉइल टाइट हो चुकी है, तो हम जो अब 13 के स्टार्टर सपोर्ट प्लेट के जो बोल्ट है उसको हम टाइट कर देंगे, और वो 4 बोल्ट टाइट करने के बाद हमारा मैग्नेट कॉइल फिट होगा। इसके लिए हम उसको पहले मिला देंगे सब, और वो मिलाने के बाद ही हमारी सपोर्ट प्लेट की जो वायर है तो वो फिट हो जाएंगी अंदर, और वो फिट होने के बाद आपका काम इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको मैग्नेट का जो फ्लाई व्हील है वो आप उसको फिट कर सकते हैं, और आपका मैग्नेट कॉइल का काम चालू हो जाएगा अंदर से। तो ये इसमें एक बोल्ट टूटा हुआ है, वैसे 3 ही बोल्ट है इसमें, तो हम 3 बोल्ट पर ही काम चलाएंगे, क्योंकि पहले से ही इसको 3 ही बोल्ट है, और स्टार्टर नहीं होने की वजह से 2 बोल्ट और कम है। तो वैसे हमने सपोर्ट बोल्ट लगाए हुए उसको अंदर से, पतरे के अंदर से, वो बाहर से नज़र नहीं आते, जबकि हमारे ये 3 बोल्ट पूरे फुल टाइट हो चुके हैं। अगर स्टार्टर नहीं होगा आपका तो 3 बोल्ट पे भी चलेगा, अगर स्टार्टर रहेगा तो उसमें वाइब्रेशन आता है इंजन घुमाने के लिए, तो 3 बोल्ट पे नहीं चलेगा, उसको 4 बोल्ट ही करना पड़ेंगे आपको। तो ये हमारा इस तरह से समझो, इसके सपोर्ट प्लेट जो स्टार्टर की है वो टाइट हो चुकी है। अब बारी आती है मैग्नेट कॉइल की। तो मैग्नेट कॉइल तो चेक कर लियो फाइनल वायरों खींच के कि बराबर हो चुका है कि सब, आप देख सकते हैं कि सब बराबर एकदम। तो हम बिठाएंगे इसके बाद में फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील बिठाने से पहले उसको एक बार साफ़ कर लेना, और फिर उसको फ्लाई व्हील को आपको बिठाना है। फ्लाई व्हील बिठाते टाइम एक बात का याद रखें कि आपकी उंगलियां उसके गैप से दूर रखें, क्योंकि फ्लाई व्हील काफ़ी हैवी होता है, और जो उसके फ्लाई व्हील रिंग होती है तो स्टार्टर चलने की वजह से उसमें धार आ जाती है, तो वो आपकी उंगलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो इसकी चाबी इस साइड में है मेन की रन गियर, वो चाबी का गाला सपोर्ट फ्लाईव्हील में भी है, तो आपको वो दोनों को ध्यान में रखते हुए बिठाना है आपको। इसका गाला यहाँ पर है, तो हम इसका सेंटर इस साइड से ले लेंगे और उसको अंदर बिठाकर गोल घुमाएंगे। वो घुमाने के कारण अंदर जो जगह होती है उसकी चाबी की यानी लॉक की, तो वो उसमें जाकर बराबर फिक्स बैठ जाएगा, जिससे कि आपको कोई अड़चन परेशानी भी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से बैठ जाएगा और उसके साथ में किरण आपका रन करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट जो फ्लाईव्हील है वो अंदर फिक्स बैठ चुका है और उसका जो वाइशर होता है वो ढीला ही होता है। तो अब हम कर देंगे बोल्ट से। तो बोल्ट तो इसका आपको मालूम ही है, उल्टे आटे का बोल्ट है, उल्टे थ्रेड का। तो 22 नंबर का बोल्ट है और उसको हम बॉक्स पानी में लगा के ही फिट करेंगे। और वो आप हाथ से भी मिला सकते, जब फाइनल होगा तो ही लोड रहेगा उसमें। और वो उस बात का ध्यान रखें कि कैपेसिटी से ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपके फ्लाईव्हील के जो पंख होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा तो हाथ से ही टाइट हो जाएगा फ्लाईव्हील और हम उसको मिला देंगे लाइट यानी 1-2 के टाइम से ही। उसको टॉर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदाज पर ही होता है, क्योंकि वो प्रेसेबल है, जितना टाइट करेंगे उतना प्रेस होगा वो। तो उसको लॉक लगाना ज़रूरी है। नीचे का जो लोअर आर्म है हम उसको लॉक लगाएंगे और उसको फिर टाइट करेंगे हम। तो हम भी लॉक लगाएंगे और आप भी लॉक लगाइए और उसको खींचना है आपको फॉरवर्डेबल यानी उल्टे साइड में खुलने की दिशा में टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। इंजन बनाया वाले पूरा इंजन देखिए आप, एकदम ईजीबल है। तो उसको हमने हाथ से ही पहले मिला दिए और अभी फाइनल टाइट कर रहे हैं हम उसको। तो फाइनल टाइट ही उतना करें जितना आपकी कैपेसिटी है, और लगा तो आप छोटा हथौड़ा हैमर लगा सकते हैं सपोर्ट को पाइप, जिससे कि वो ज़्यादा टाइट हो, जैसा कि हम भी इस्तेमाल करते छोटा हैमर, इस तरह से सपोर्ट कि वो काफ़ी हिसाब से टाइट हो जाए। ये काफ़ी टाइट हो चुकी है, फिर भी एक बार और चेक कर लेंगे हम, क्योंकि ये काफ़ी वेटेड होता है फ्लाईव्हील और ये बहुत स्पीड से घूमता है। जब इंजन रेस होता है ना तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए आप, ये बराबर हो चुका है। अगर आपका आउट रहेगा फ्लाईव्हील या पूरा प्रेस नहीं होगा सही तो वो बजेगा खर। तो हमारा मैग्नेट कॉइल भी फिट हो गया और फ्लाईव्हील भी फिट हो गया। अब नंबर है फ़ैन कवर का। अप्पे का फ़ैन कवर जो है हम उसको फिट करने वाले हैं अभी। तो उसको फिटिंग के लिए भी उसी तरह से इंजन को बैक साइड में दबाना होता है और फिर अंदर आपका फ़ैन कवर इंटर होगा। तो जो पतरे के जो बोल्ट होते हैं उसके थोड़े मुँह ख़राब हो गए तो उसको आप मार के कर सकते, ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, थोड़ा हल्का सा, और कोई हल्की चीज़ से ही मारना चाहिए। तो फ़ैन कवर भी आपका उतनी मशक्क़त से बैठेगा जितने से निकला था, क्योंकि उसमें जगह बहुत कम होती है। जितना ज़्यादा दबाएंगे आप इंजन को उतने आसानी से बैठेगा। तो ये हमारा फ़ैन कवर बैठ चुका है अप्पे का, डीजल अप्पे है। और फ़ैन कवर को टाइट करने के लिए हमको ऊपर से भी बेडिंग भी होती है और साइड में इधर से 2-2 नट होते हैं और नीचे 4 नट होते हैं 10 नंबर के। तो आप उसको बिठा सकते हैं। तो वैसे हमने तो उसको जो उसकी फिटिंग ओरिजिनल है उस टाइप से कर दी हमने। और अभी हम उसके लगाएंगे नीचे के 10 के नट्स और उसके बाद में हम लगाएंगे उसकी पुल्ली जो होती है तो रस्सी मारने के लिए भी होती है और इंजन का बैलेंस में भी आती है। किसी को जर्मन की होती है और किसी को पतरे की। तो ये हमारे 10 के बोल्ट है सब, वो सब हम लगा देंगे और उसके बाद हम बिठाएंगे स्टॉक वाली पुल्ली। वैसे 10 के बोल्ट बड़े नाजुक होते हैं, पतरे में बिठाने के लिए बड़ा परेशान करते हैं। अब ये पुल्ली का नंबर आया। इसकी जगह फिक्स होती है क्योंकि इसके जो होल होते हैं फ्लाईव्हील टाइप होते हैं। आपकी जो फ्लाईव्हील आती है ना तो उस टाइप में ही होते हैं कि इसकी जगह फिक्स है, उसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जगह में ही स्टॉक लगा है गाड़ी का। जिससे रस्सी का जो खांचा दिख रहा है ना आपको, उसमें से ही गाड़ी स्टार्ट होती है, तो इसलिए आप उसकी जगह बदल नहीं सकते।
तो इसको टाइट करते टाइम भी फिर से उल्टा लॉक लगाना पड़ेगा एक बार, और फिर टाइट करेंगे तो पूरे इंजन में सिर्फ 11 नंबर की जो नट है स्टड, तो पुल्ली में ही है, सिर्फ मैग्नेट कॉइल में यानी फ्लाईव्हील में और पुल्ली में। बाकी पूरे अप्पे के अंदर 10 और 13 12 इसी तरह के, मगर 11 का कहीं नहीं मिलेगा आपको। 11 का पूरे इंजन में, पूरे गाड़ी में सिर्फ पुल्ली के अंदर ही है बस। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नहीं खोलेंगे तो जमेगा नहीं अपने।